ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इस कथन को तालिबान वालों ने अपने स्टाइल में प्रूफ कर दिया है और इस पे मेरा अटूट विश्वास कायम कर दिया है। दरअसल तालिबानी स्टाइल में इसे कहा जाता है, ना इस्लाम बड़ा ना सरिया, सबसे बड़ा रुपया। जो तालिबान आज तक मूर्ति पूजा के नाम पे विरोध करती आई है क्योंकि वो इस्लाम के खिलाफ है, वही तालिबान आज मूर्ति संरक्षण का काम करने वाली है क्योंकि उसे पैसे चाहिए। काबुल से 40 किलोमीटर दूर बने बौद्ध धर्म के गुरु और उनके संस्थापक गौतम बुद्ध की प्रतिमा, जो बहुत ही विशालकाय रूप में वहाँ मौजूद थी, जिन्हें पहाड़ों को सेंध कर बनाया गया था, उस प्रतिमाएं के संरक्षण अब तालिबान करने जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पैसे की आवश्यकता है। दरअसल जब से उसने अफ़गानिस्तान पे कब्जा किया है, तब से अमेरिका उनका पैसा दबा के बैठ गया है। अब अमेरिका तो उसे पैसा देने से रहा, तो उन्होंने एक नया रास्ता अपनाया है। वो जानते हैं कि वो पैसा तो सिर्फ दो ही कंट्री से कमा सकते हैं, एक चाइना, दूसरा रसिया, क्योंकि वो दोनों अमेरिका के दुश्मन हैं। दरअसल जिस तालिबान ने 2001 में बामियान बुद्धास की जो प्रतिमा थी उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था और बमों से उड़ा दिया था, अब वही तालिबान उसको संरक्षण करने का काम करेगा। ऐसा उन्होंने अनाउंस कर दिया, जिसका काम वो मिस आयांग के ये से करेगा। इससे ये बात तो पता चल जाती है कि जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो सारा इस्लाम और शरिया का कानून रखा जाता है। आज के डेट में आज की दुनिया सिर्फ कैपिटलिस्ट की, और इसी से हमें समझ में आता है तालिबान का असली चरित्र, एक लालची चरित्र, जहाँ पे उन्होंने इस्लाम और शरिया के सारे कानून को धरे पे धरे रख दिए। और अब यहाँ पे सवाल ये होती है कि जब उसे चाइना से पैसा लेना है तो उसे क्या ज़रूरत है ये सब दिखावा करने की। दरअसल बात यह है कि जब चाइना में बहुत सारे बुद्ध धर्म के लोग रहते हैं, वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ रिलीजन में बुद्ध लोगों का भी एक स्थान है। इसीलिए चाइनीज़ सरकार को खुश करने के लिए और वो दिखाने के लिए दुनिया को कि यहाँ पे भी इंसानियत ज़िंदा है अभी भी, और ताकि अमेरिका से भी कुछ पैसा रिलीज़ हो जाए और चाइना भी उन्हें कुछ फंड दे दे, इसलिए वो इस तरह का काम कर रहे हैं। दरअसल बात ऐसी है, 15 अगस्त 2021 को जब भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तब तालिबान वालों ने अफ़गानिस्तान पे कब्जा कर लिया। उसके बाद 1-2 महीने तो खूब उठापटक चली कि सरकार में कौन रहेगा, सरकार कैसे बनेगी। उसके बाद सरकार बन गई। तालिबान की सरकार बनने के बाद वहाँ आ चुकी थी ठंड का मौसम, तो ये लोग क्या किए कि भारत से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अनाज की व्यवस्था करके उसके बाद ये लोग अपने अपने बिल में घुस के सुध गए। उसके बाद जब ठंडी गई है तो इन समझ में आया है कि सरकार को कुछ करना भी होता है। सरकार को कुछ करना होता है तो सरकार को कुछ करने के लिए चाहिए पैसा। अब वो पैसा कहाँ से आएगा? अमेरिका तो इसको पैसा देगा नहीं, क्योंकि ये तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे काम करता नहीं। सरकार तो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड है नहीं। 15 अगस्त को जीतने के बाद जब ये बैंक में पहुँचे ये लोग, तो वहाँ बैंक वालों से मांगा पैसा, किला बोरी भर के पैसा दो। आज तक जैसे ये पैसा लेते आए थे दोनों लोगों से डोनेशन, तो बैंक वालों ने इन्हें समझाया कि देखो भैया, ऐसा नहीं होता, पैसे फिर नहीं लगे कि तोड़ के दे दूँ या फिर। उसके बाद जो ये अफ़गानिस्तान की करेंसी है ना, ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है। अमेरिका वालों ने पैसे दबा के बैठ लिए। तो इसने क्या किया कि इमरान खान को रख दिया पैसा मांगने के लिए अमेरिका से, और खुद जाके सो गए, आराम करने लगे। अब जब यहाँ पे आए हैं वापस, गर्मी आया है तो आए हैं, तो देख रहे हैं कि ये तो पैसा दे ही नहीं रहा। तो अब क्या करें? तो जो बामियान बुद्ध की जो स्टैचू का जो ये लोग ये करने वाले हैं ना, ये सिर्फ एक दिखावा है चाइना को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि चाइना में भी बुद्धिस्ट पॉपुलेशन बहुत मेजॉरिटी में है, और वो चाहते हैं कि चाइना जहाँ जहाँ पे आसपास में बुद्धिस्ट कंट्री में जहाँ पे कब्जा कर चुका है, फिर करने वाला है अपना देवता पॉलिसी के तहत, जैसे कि श्रीलंका हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वहाँ से लोग आए यहाँ घूमने के लिए ताकि कुछ करेंसी मिले इन्हें, जिससे ये कुछ काम कर पाए। एक्चुअल में सरकार का कुछ नहीं निकले तो सही। अब आप लोग ये जानना चाहते हो कि बामियान बुद्ध की तस्वीरें वहाँ बनाई किसने और आई कैसे वहाँ पे। तो एक्चुअली इंडिया वाले क्या थे, व्यापारी थे। ये क्या करते थे कि चाइनीज़ से जो चाइना में बढ़िया सिल्क उपजाया जाता था, बनाया जाता था, वो प्रोडक्ट लेके
जाते थे बेचने के लिए रोम में। तो रोम में जाने के लिए ये लोग इस्तेमाल करते थे अफ़गानिस्तान वाला रास्ता। वहाँ पे उस वक्त कुछ साम्राज्य हुआ करता था, वो लोग इन इंडियन व्यापारियों से ही कमाया करते थे, इनको मदद करके इनके व्यापार में। सामान को इधर से उधर करना, ये उधर करने के लिए। इसलिए इनके सम्मान में ही वो लोग, इंडियन व्यापारियों के सम्मान में वो लोग अफ़गानिस्तान जिस रास्ते से हमारे देश के व्यापारी जाया करते थे, वहाँ पे ये सब हमें प्लीजिंग लगने के लिए बनाया जाता था, ताकि वो अच्छा लगे उन्हें और वो अच्छे से व्यापार कर पाएँ और उनके साथ अच्छा स्वभाव रखें।